पहले चरण में हमने शक्ति कवच यानी महाकाली माता का शरण लिया। बाहर से आती हुई सारी नकारात्मकता को हमने स्टॉप कर दिया, खत्म कर दिया। दूसरे चरण में यानी वो कवच पहनने के बाद आउटसाइड सोर्सेस यानी जो हमें डिस्टर्ब करने वाले सोर्सेस है आउटसाइड वाले, हमारे बाहर, हमारे शरीर के बाहर जो भी सोर्सेस हैं जो हमें डिस्टर्ब करते हैं, वो सारा डिस्टर्बेंस हमने कट ऑफ किया। पहले दिन सारी जो भी नकारात्मकता आती है बाहर से, उसको हमने स्टॉप किया। मुझे नहीं होना परेशान, मैं स्वतंत्र बनूंगा, मैं मेहनत करूंगा, मैं जागरूक रहूंगा, मैं आनंद में रहूंगा, मैं हमेशा मुस्कुराऊंगा। ये इस प्रकार 5 महानिर्णय हमने लिए और कवच पहन लिया। ओम ह्रीं क्लीं महा काली देव्याय नमः। ये मंत्रोच्चार से हमने अपना रक्षण किया, कवच रक्षण, यानी कि बाहर की आसुरी शक्तियां हमारे ऊपर ऑपरेट होना बंद हो गई। सेकेंड स्टेज में यानी दूसरा चरण, दूसरे दिन हमने हमारे खुद के अंदर रही हुई नकारात्मकता के ऊपर का ऑपरेशन किया, सर्जरी किया। कैसे किया? नमो जीर्णाणम जीय भयाणम। ये प्राणिक शुद्धिकरण है। ये 5 से 10 मिनट ये प्रक्रिया जो करता है उसकी प्राण शुद्धि होती है। मणिपुर चक्र, स्वाधिनाश और मूलाधार चक्र के अंदर जो भी अशुद्धियां हैं, जो भी वायलेंस है, हिंसात्मक भावनाएं जो भी होती है, ये 3 चक्र में होती है। हमारे चक्र यानी पावर पॉइंट्स विद इन आवर बॉडी। सो इसका शुद्धिकरण हमने किया 2 प्रकार से, नमो जीर्णाणम जीय भयाणम की प्रोसेस करके, और जिनके बारे में हमने ये कलह, निंदा, कुथली, ईर्ष्या भाव, कपट सहित झूठ बोला है, यानी जो भी ऐसी हरकतें की है, वो सारी हरकतों को हमने अपने अंदर के से दूर कर दिया। जिया भयाणम यानी जो भी अशुद्धियां हमारे अंदर थी उसको याद कर करके शुद्धिकरण, आंतरिक शुद्धिकरण किया। और उसका दूसरा मंत्र है ओम ह्रीं ऐं क्लीं दुर्गाय नमः। ये बीज मंत्र सहित मंत्र है। इसका उच्चारण करने से और प्रक्रिया सेम रहेगी। ओम ह्रीं ऐं क्लीं दुर्गाय नमः। दुर्गा शक्ति यानी दुर्गति का निवारण, जो हमारी अंदर शक्तियां हैं, दुर्गति का निवारण यह है दुर्गा शक्ति। वैसे नवरात्रि 9 के 9 दिन 9 दुर्गा कहते हैं, उनका अलग अलग स्वरूप होता है। अलग अलग स्वरूप यानी अलग अलग हमारे अंदर रही हुई हीन भावना है, अलग अलग नेगेटिविटीज़ हैं, उसको शुद्ध करने की ये शक्तियां हैं, ये मंत्र प्रक्रियाएं हैं। इस प्रकार दूसरे दिन हमने इंटरनल शुद्धिकरण और रात्रि, ये प्रक्रिया हम जो भी करते हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं इस आराधना से और उसे कंटिन्यू करते हैं रात भर। और उस एक एक घटनाओं को, जीवन की घटनाओं को याद कर करके, या अपने अंदर जो भारीपन है उसको याद कर करके उसको साफ करते हैं। थर्ड स्टेज, ये 2 स्टेज का शुद्धिकरण होने के बाद तीसरे दिन
सबके साथ मैत्री, घर परिवार के सारे सदस्य के साथ, जहाँ हम कामकाज करते हैं वहाँ जो भी सदस्य हमारे संपर्क है उन सबों को मैत्री भेजना। अभी जो हमने किया लास्ट में, आप कैसे भी हो, आई लव यू, और इस प्रकार सबको मैत्री भेजते हुए घर के सदस्य, कामकाज के सदस्य, अड़ोस पड़ोस, मित्रगण, सगे संबंधी, समाज के सदस्य, देश के सदस्य, उनके व्यवस्थापक, और फिर सारे ब्रह्मांड में रहे हुए सर्व जीवों का मंगल और कल्याण। आई लव यू ऑल, इस प्रकार की घोषणा की हमने। ये 3 दिन का जो भगीरथ कार्य है, ये पहली 3 रात्रि सबसे महत्व की है। ये सब क्रोनोलॉजिकल है, सीक्वेंशियल है। वन हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो एवरी टाइम, क्योंकि हम बार बार अपनी डे टू डे लाइफ में खो जाते हैं और भूल जाते हैं। ये 15 दिन में हम जो सीखेंगे उसको हमारे जीवनगत बनाना है। वी हैव टू मेक इट एज अ लाइफस्टाइल। जो भी 15 दिन हम कर रहे हैं यहाँ पर प्रक्रिया, वो 15 दिन की साइकिल बनानी है सारे साल के लिए, पूरे साल के लिए। यानी 1 महीने में 2 साइकिल आती है। इसीलिए हमारी भारतीय परंपरा के अंदर चंद्र आधारित 1 महीने के 2 विभाग होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो ये दोनों पक्ष में हमें आराधना साधना को कोई पक्ष लगता नहीं है, शुक्ल हो या, वो चंद्र के रेफरेंस पॉइंट से शुक्ल और कृष्ण पक्ष कहा जाता है। लेकिन आराधना और साधना में हमें हमारा रोज शुद्ध पक्ष बनाना है, न शुक्ल न कृष्ण। ये प्रक्रिया है शुद्धिकरण की प्रक्रिया। इट इज अ प्योरिफिकेशन ऑफ आवर ऑल एनर्जीज। दिस इज अ डिवाइन प्रोसेस टू ब्रिंग आवर ऑल एनर्जीज इन डिवाइन मोड। एनर्जीज आर ऑलवेज डिवाइन इन दिस यूनिवर्स। 3 लेवल पे एनर्जीज होती है, हमने कल बात की थी। वी हैव 3 लेवल्स ऑफ एनर्जीज। वन इज माइक्रो लेवल, सेकेंड इज मैक्रो लेवल, एंड थर्ड इज कॉस्मिक लेवल। इसी प्रकार ज्ञान भी हमारा माइक्रो लेवल, मैक्रो लेवल और सारे ब्रह्मांड कॉस्मिक लेवल। सो हम जो यहाँ कर रहे हैं, पहले 6 दिन हम शक्ति आराधना करेंगे, उसके बाद ज्ञान की साधना, अंतर साधना के अंदर हम स्थापित होंगे। ये क्रम है। जब तक हमारा बाह्य जगत और व्यवहार जगत, शक्ति जगत व्यवस्थित नहीं होता, तब तक हम ज्ञान, ध्यान और कोई भी बात करने के अधिकारी नहीं है। वी डोंट हैव कैपेसिटी। We cannot go into that process unless we don't purify ourselves. जिस घर का आंगन के ठिकाने नहीं है, उस घर के अंदर क्या हो सकता है? समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, हमारे बाह्य जगत यानी आंगन है हमारा, जिसका आंगन का ही ठिकाना नहीं है, टोटली इम्प्योर है, वो अंदर से क्या प्योर हो सकता है? इसी प्रकार ये सिस्टम, इट टेक्स केयर ऑफ आवर व्यवहारिक जीवन, डे टू डे लाइफ जीवन। 3 दिन से लगातार हमारी यही आराधना रही है। पहले दिन से कट ऑफ फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड नेगेटिविटीज, मुझे नहीं होना परेशान, ये सबसे बड़ा कट ऑफ लाइन है। और अंत में कहना है, मैं आनंद में रहूंगा, मैं हमेशा मुस्कुराऊंगा। ये दृढ़ निर्णय स्थापित करना है। ये दृढ़ निर्णय स्थापित करना, इसी का नाम है आराधना।